हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की होम साइंस का 17 चैप्टर सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं व उनसे बचाव के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, लू के रोगी को पीने के लिए क्या देना हितकर रहता है? आंसर है, लू के रोगी को कच्चे आम का पन्ना पीने के लिए देना लाभप्रद रहता है। क्वेश्चन सेकंड है, डूबने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या सहायता देनी चाहिए? आंसर है, सर्वप्रथम डूबने वाले व्यक्ति के पेट में भरा अतिरिक्त पानी बाहर निकालना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे कृत्रिम श्वास दिलाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकस्मिक परिस्थितियों में एक प्राथमिक चिकित्सक क्या करेगा? का है मूर्छा, खा है रुधिर का बहना। आंसर है का मूर्छा। मूर्छा को दूर करने का उपाय है पानी की छींटे मारना और अमोनिया सुंघाना। क्या सुंघाना? अमोनिया सुंघाना। खा है रुधिर का बहना। रुधिर के बहाव को तुरंत रोकना चाहिए। ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि स्त्राव रुक जाए, जैसे टूर्निकेट का यूज़ करना चाहिए। रुधिर के बहने पर टूर्निकेट का यूज़ करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, किन अम्लों से शरीर जल जाता है? आंसर है, लगभग सभी सांद्र अम्लों जैसे नमक का अम्ल, सोरे का अम्ल, गंधक का अम्ल आदि से शरीर जल जाता है। 5 क्वेश्चन है, मोच आने के 2 लक्षण बताइए। आंसर है, फर्स्ट, मोच के स्थान के आसपास असहनीय पीड़ा होती है, काफ़ी सूजन हो जाती है। सेकंड है, अंग को हिलाने डुलाने से पीड़ा और भी अधिक बढ़ जाती है। 6 क्वेश्चन है, बच्चे की नाक में कोई वस्तु फंसने पर आप क्या करेंगी? आंसर है, नस्वर, मिर्च व तंबाकू आदि सुखाने पर छींक के साथ प्रायः नाक में फंसी वस्तु बाहर निकल जाती है। अगर ऐसा ना हो तो चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए। 7 क्वेश्चन है, कटे हुए घाव का क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आंसर है, कटे हुए घाव को स्वच्छ रुई की सहायता से किसी निसंक्रामक एंटीसेप्टिक घोल के द्वारा साफ कर पट्टी बांध देनी चाहिए। 8 क्वेश्चन है, पागल कुत्ते की क्या पहचान है? आंसर है, पागल कुत्ते के लक्षण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, ये आकारण ही भौंकते रहते हैं। सेकंड, उसके मुंह से झाग निकलती है। थर्ड है, उसकी पूंछ दोनों टांगों के बीच झुकी होती है। 9 क्वेश्चन, बिजली का झटका लगने पे तुरंत उपचार बताइए। आंसर है, बिजली की लाइन काट के रोगी को लकड़ी की मेज या तख्त पर लिटा देना चाहिए। 10 क्वेश्चन, किसी वैसेली कीट के द्वारा डंक मारने पर क्या उपचार करना चाहिए? आंसर है, यदि डंक रह गया हो तो किसी खोखली वस्तु से दबा के निकाल देना चाहिए तथा कटे हुए स्थान पर कपड़े धोने का जो सोडा होता है या कार्बोलिक एसिड लगाना चाहिए। कपड़े धोने का सोडा या कार्बोलिक एसिड लगाना चाहिए यदि कोई वैसेली कीट या डंक कोई मारता है तो। 11 क्वेश्चन, एक गृहिणी के पैर में असावधानी के कारण एक सुई घुसकर टूट गई हो तो आप तुरंत क्या उपचार करेंगी? चोटिल स्थान के ऊपर रुधिर प्रवाह रोकने के लिए पानी का भीगा कपड़ा कसकर बांध देंगे तथा डॉक्टर को बुलाएंगे। 12 क्वेश्चन, मूर्छा दूर करने के प्राथमिक उपाय क्या हैं? आंसर है, मूर्छित व्यक्ति को हवादार स्थान पर लिटाकर उसके मुंह पे ठंडे पानी की छींटें लगानी चाहिए तथा उसे अमोनिया सुंघाना चाहिए। उसे क्या सुंघाना चाहिए? उसे अमोनिया सुंघाना चाहिए। 13 क्वेश्चन है, लू लगने पे तुरंत क्या उपचार किया जाना चाहिए? आंसर है, रोगी को ठंडे पानी से नहलाकर प्याज का रस अथवा कच्चे आम का पन्ना पीने को देना चाहिए लू लगने पे। 14 क्वेश्चन है, रक्तस्राव होने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा करेंगी? आंसर है, प्रभावित धमनी के दबाव बिंदु को भली प्रकार दबाना चाहिए। घाव पर पिसी हुई फिटकरी, बुरकने, टिंचर या आयोडीन अथवा फेरिक क्लोराइड का घोल छिड़कने से रक्तस्राव को रोका जा सकता है। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित दुर्घटनाओं में से तुरंत कौन सी दवा लगानी चाहिए, जैसे रुधिर का बहना, गुम चोट या सांप का काटना? आंसर है, रुधिर के बहने पे टिंचर
आयोडीन का प्रयोग करते हैं। टिंचर आयोडीन का प्रयोग करते हैं। गुम चोट पर आयोडेक्स मलते हैं। सांप के काटने पर पोटेशियम परमैंगनेट भर देते हैं। सांप के काटने पे पोटेशियम परमैंगनेट भर देते हैं। 16 क्वेश्चन, जले हुए स्थान पर लगाने के लिए किन्हीं 2 औषधियों के नाम बताइए जो घर पर उपलब्ध हो। आंसर है ये औषधियाँ हैं बरनॉल या नारियल का तेल। 17 क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के द्वारा काटे गए रोगी का क्या लक्षण है। आंसर है पागल कुत्ते के द्वारा काटा गया व्यक्ति भी पागलों की तरह भौंकता है तथा उसे पानी से घृणा हो जाती है। 18 क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को पानी में डूबने पर आप क्या उपचार करेंगे। आंसर है डूबे हुए व्यक्ति को जल से निकाल कर उसे उल्टा लिटाकर अन्य विधि से उसके शरीर से जल निकालेंगे तथा बाद में उसे कृत्रिम श्वास दी जाने की आवश्यकता हो सकती है। 19 क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के कान में कीट घुस गया हो तो आप कैसे निकालेंगी। आंसर है कान में किसी कीट के घुस जाने पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालने से अथवा हल्का गर्म सरसों का तेल डालकर उल्टा करने से कीट निकल जाता है। 20 क्वेश्चन है, सांप काट लेने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा करेंगी। आंसर है कटे हुए स्थान पर ऊपर बंद लगाकर घाव के पास काट कर अधिक से अधिक विष निकाल देना चाहिए। तुरंत दवा के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट घाव में भर देना चाहिए। 21 क्वेश्चन, सांप के काटने पर बंद क्यों लगाते हैं। आंसर है सांप के काटने पे सर्प विष रुधिर परिसंचरण के प्रभाव के साथ सारे शरीर में दौड़ सकता है अतः इसे रोकने के लिए बंद लगाए जाते हैं। 22 क्वेश्चन, टूर्निकेट क्या है, इसका क्या काम है। टूर्निकेट से आप क्या समझते हैं। आंसर है निरंतर हो रहे रक्तस्राव को रोकने के लिए कपड़ों की पट्टियों से बने पैड के द्वारा संबंधित धमनियों पर दबाव डाला जाता है। मुलायम कपड़ों का यह पैड टूर्निकेट कहलाता है। इसे बांधकर रक्तस्राव को रोका जा सकता है। 23 क्वेश्चन, रक्तस्राव रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगी। रक्तस्राव होने पर आप क्या प्राथमिक चिकित्सा करेंगी। आंसर है अधिक तीव्र रक्तस्राव सामान्यतः बड़ी धमनी से होता है अतः घाव के ऊपर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग। पागल कुत्ते से काटने वाला रोग है हाइड्रोफोबिया। सेकंड क्वेश्चन है, क्षार से जल जाने पर जले हुए भाग पर लगाना चाहिए। क्षार से जल जाने पर जले हुए भाग पर बरनॉल लगाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है। आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए बर्फ की थैली रखना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, जले हुए व्यक्ति को पीने के लिए देना चाहिए मग या मग रहित पेय या दोनों ही नहीं। तो ये दोनों ही नहीं देना चाहिए, मग या मग रहित पेय। 5 क्वेश्चन है, हाथ या टांग के घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। हाथ या टांग के घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए टूर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए। 6 क्वेश्चन है, डिटॉल का मुख्य कार्य क्या है। डिटॉल का मुख्य कार्य होता है घाव को कीटाणु रहित करना। 7 क्वेश्चन है, मिर्गी या हिस्टीरिया के कारण मूर्छित आने पर प्रथम उपचार क्या है। रोगी को शुद्ध वायु में लिटा देना चाहिए मिर्गी या हिस्टीरिया के कारण अगर मूर्छा आने पर। 8 क्वेश्चन है, जलने पर रोगी का उपचार है। जलने पर रोगी को पिसा आलू लगाना चाहिए। 9 क्वेश्चन है, किस रक्त नलिका के कट जाने से लगातार रक्त बहता है। तो धमनी है इसका आंसर। 10 क्वेश्चन, सर्प के काटने पर काटे हुए स्थान पर लगाते हैं क्या लगाते हैं, पोटेशियम लगाते हैं। 11 क्वेश्चन है, धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर ही धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। 12 क्वेश्चन है, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने का सबसे उत्तम उपाय है टूर्निकेट बांध देना चाहिए घाव। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु। सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं से तात्पर्य किसी कारण से घर या पास पड़ोस में घटित ऐसी दुर्घटना से जो परिवार के किसी सदस्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दे। दुर्घटनाओं के कारण अशिक्षा, अज्ञानता, असावधानी एवं मनोवैज्ञानिक कारण आदि हो सकते हैं। शरीर के किसी अंग पर बाह्य वस्तु के चोट लगने से जो रक्त बहता है उसे ही रक्तस्राव कहते हैं।
रक्तस्राव दो प्रकार का होता है, एक बाह्य रक्तस्राव एवं आंतरिक रक्तस्राव। गिरने या अन्य किसी कारण से जब कोई अंग एकाएक मुड़ जाता है तो उसकी संधि के योजी ऊतक टूट जाते हैं, किंतु हड्डियां अपने स्थान से हटती नहीं हैं, इसे ही मोच आना कहते हैं। लू लगने पर रोगी को कच्चे आम उबालकर उसका शरबत बनाकर पीने को देना चाहिए। कुत्ते के काटने से भयंकर रोग हो जाता है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आग लगने पर घायल व्यक्ति को कंबल, दरी या मोटे वस्त्र से ढकना चाहिए। जले हुए भाग पर सिरके या नींबू के रस में पानी मिलाकर लगाने से क्षार का प्रभाव कम हो जाता है। पानी में डूबे हुए मनुष्य को निकालकर तुरंत पेट के बल लेटाना चाहिए। सांप के काटने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और नब्ज धीमे चलने लगती है। कटा हुआ स्थान काला पड़ जाता है। साधारण जलने पर तो हम लोग बरनॉल का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम क्षार से छल जाने पर उस भाग पर हमें नींबू का रस लगाना चाहिए, लेकिन नींबू का रस डायरेक्ट नहीं, उसमें पानी में मिला कर लगाना चाहिए नींबू का रस। तो अगर क्षार से जल जाने पर पूछेगा तो आपको लगाना होगा कि नींबू का रस इसका आंसर होगा। और बरनॉल कब लगाया जाएगा? जब वो साधारण रूप से जल जाएगा। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।